चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप तो कंप्लेंट्स बोलो सारे। सर अभी तो राइट नाउ ये कंडीशन है कि मतलब एपिलेप्सी तो इट्स अ बिग स्टोरी मेरे साथ तो, लेकिन ये है अभी जैसे मैं यहाँ आ रही हूँ ना क्लिनिक पर, तो भी वही सब एंग्जाइटी, हेजिटेशन, और जैसे कभी भी पैल्पिटेशन होने लग जाता है। और मेडिकल नहीं हो आप बिल्कुल अपना मन की जो पीड़ा है ना वो बोलो हिंदी में। हिंदी में डोंट से पैल्पिटेशन, डोंट से हाँ नहीं सर, एंजाइटी, अभी हुआ व्हाट यू रिसेंट, फेल्ट। मतलब अभी जैसे कल भी हुआ और अभी भी क्लिनिक पर जो बैठी होता थी। है वो बोलो। हाँ मैं बता रही हूँ सर, ये राइट फिंगर है ना ऐसे हिलने लग गई एकदम तेज 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 तेज, और एकदम अंदर से घबराहट होने लगी। फिर मैं मेरी पिल्स लेके घूमती हूँ बैग में, तुरंत मैंने जीप पर वो पिल रखी, एंग्जाइटी वाली थी तो वो तुरंत रखनी पड़ी मुझे। तो मैं इतना, और कल तो मैं जल्दी भाग गई, 1:30 मैं 2 बजे तक मुझे बैठना होता है, 1:30 मैं चली गई घबराहट के मारे कि कुछ हो नहीं जाए। मतलब अब कुछ ऐसा पता नहीं रहता कि कब अटैक आ जाएगा, कब क्या होगा। पहले मतलब 2005 में जब मेरा एडमिशन लिया था मैंने, तो मैं पता चल गया था उस वक्त ही डायग्नोस हो गई थी, लेकिन मैंने आराम से अपना कॉलेज वाले सब कंप्लीट कर लिया, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2011 तक पास आउट हो गई। उसके बाद में ना डे बाय डे अभी चीज़ मतलब सीवियर ही होती चली गई। और अब तो ये कंडीशन है कि घर में ही बैठे रहो, मतलब कहीं जाओ आओ मत, ये सारी चीज़ें हैं। क्यों चले जाओगे तो क्या होगा? वही अटैक आने का कंडीशन, डर लगता है मुझे अटैक आ जाएगा। आ जाएगा तो आ जाएगा। नहीं सर, इंजरी होने का डर लगता है। तो आपको डर कहीं का, अटैक आने का, इंजरी होने का? अटैक आकर इंजरी होने का, ये मतलब हेल्पलेस नहीं हो जाऊँ कि किसी पर डिपेंड होना पड़े। मतलब डॉक्टर कहते हैं कि पैरालिसिस, मतलब अगर तुम्हारे ब्रेन में कहीं इंजरी हो गई, कहीं गिर गई, लग गई, तो पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाऊँगी, फिर दूसरों पर डिपेंड हो जाऊँगी लाइफ टाइम। अब मैं सेल्फ डिपेंड रहना चाहती हूँ। मेरे फादर नहीं है तो मम्मी है, अब एज हो गई उनकी भी, तो मैं नहीं चाहती ना उन पर डिपेंड रहूँ। इस कंडीशन में भी मैं उठ करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करूँ, मैं कुछ कर लूँ। मतलब एक्चुअली मैं बताती नहीं सर, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ मुझे तो। डर किस बात का है? ये अटैक आने का, बस ये इसका ही डर रहता है। मतलब कुछ करना चाहती हूँ बट जैसे अभी लगभग 2-3 साल से तो घर से ही नहीं निकल रही हूँ। जीनत खान का आपने नाम, जीनत, हाँ। उसी ने बताया था आपके लिए। मतलब मेरे को दिमाग में रिवाइंड नहीं था, बट उससे बात होती तो उसने कहा एक बार मुकेश यानी बॉस को दिखा दे। अच्छा, जीनत को कैसे जानते हो? वो क्लासमेट ही है। ओके। तो कौन सा बैच है आप लोगों का? 2005। एमपी से किया है? उसी साल डायग्नोस हुआ था। ठीक। एक्चुअली बहुत डॉक्टर्स को दिखाया मगर ठीक ही नहीं होती हूँ। फिर मुझे लगता है पता नहीं लाइफ टाइम जीना पड़ेगा इस बीमारी के साथ ही, और बहुत हाई डोजेज रहती हैं तो परेशान हो गई दवाई ले लेके। हाई से क्या दिक्कत है? नींद आती है सर, पूरा दिन नींद आती है बस। नींद आएगी तो कैसे कोई इंसान काम कर पाएगा, और नींद नहीं लूँ तो फिर वो अटैक वाली सिचुएशन हो जाती है, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन। गाबापेंटिन देते हैं क्या? एडकोरेट, क्रोनो, लेविसिट्रामाइन, और एक कौन सी है, 2-3 दवाइयाँ हैं सर। डॉक्टर कहता है इसके आगे जो दवाइयाँ ही ख़त्म हो जाएगी तो कौन सी मेडिसिन है। अब वो एंग्जाइटी पिल भी दे रखी है, एक एंग्जाइटी पिल भी लो अगर तक भी हो, वो भी खाओ। ये लेविट्रामाइन है, ये भी है सर, मैं भूल गई अभी। और एक एनकोरेट क्रोनो चलती है, ये एंग्जाइटी की चल रही है, ये नार्कोटिक ड्रग है कोई, ये सब चल रही है। अभी मेट्रो से आती हूँ सर, तो मेट्रो में भी इतना डर लगता है, जैसे वो कांच में से दिखता है ना तो ऐसा लगता है अभी गिरी अभी गिरी। मतलब किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी तरह का। इवन घर में मुझे कोई अकेले भी, अभी 6 महीने पहले तक ये कंडीशन थी कि घर में मुझे कोई अकेला छोड़ देता था ना, मैं घबरा जाती थी कि मुझे अकेला मत छोड़ो। अब तो ठीक है, अब तो मैं आने जाने भी लगी हूँ। एग्ज़ाम अभी जो समीदा वाले एग्ज़ाम हुए थे ना सर, वहाँ मैं गई थी एग्ज़ाम देने, तो काफ़ी टाइम से घर से तो निकली नहीं थी, वहाँ अकेली चली गई एग्ज़ाम देने। पूरे स्कूल को मैंने सर पे उठा लिया, मेरी ये कंडीशन थी। क्या?
मतलब मुझे एकदम बीपी डाउन चला गया, हाथ पर एकदम ठंडे पड़ गए, एंग्जाइटी होने लगी। फिर वो प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करी, मैम कॉफ़ी मंगा दो 1 गिलास। तो फिर धूप में खड़ी रही, क्योंकि 2 घंटे पहले एंट्री हो गई थी हम लोगों की, तो पूरे टाइम धूप में खड़ी रही। बहुत भयंकर पैल्पिटेशन हो गया। मतलब मैम ने कहा अगर तुम शांत नहीं हुई तो फिर तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, तुम चली जाना घर पे। मतलब फिर क्यों खूब हो गया रोई। वो एग्जाम का डर? ये तो सर एग्ज़ाम का तो मुझे कभी डर रहता ही नहीं है, तो पता नहीं, बस पता अपने नहीं। आप ही हुआ मेरे साथ एग्जाम। और खूब रोई खूब रोई खूब रोई, बस रोती गई रोती गई। फिर 2-3 मैम ने मुझे कवर किया, बोले तुम यहाँ धूप में खड़ी रहो। फिर मैंने मेरी चाय कॉफ़ी तो अरेंज नहीं कर पाए, चाय अरेंज करी, फिर चाय पिलाई। फिर थोड़ी देर बाद में जब मेरा क्या हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, जैसे अभी यहाँ भी क्लिनिक बहुत ठंडा लग रहा है मुझे, मैं ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मुझे नॉर्मल हुई मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर मैं एग्ज़ाम दे पाई। मतलब पूरे वहाँ पे सब लोग मुझे मुझे देख रहे थे, जितने वो स्टूडेंट्स आए थे। मुझे भी नहीं पता था ये सीन मैं बना दूंगी वहाँ जाके। सर मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, मैं कभी किसी चीज़ से डरी नहीं। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, जब से शादी हुई उसके बाद से ज़्यादा हो गई ये प्रॉब्लम। शादी कब कर ली? 15 में हो गई थी सर शादी। डिस्प्यूट मैरिड है सर, मैं मैरिज है मेरी। डिस्प्यूट मतलब? मतलब कभी साथ रहे ही नहीं हमारी, बस शादी हुई है, बाकी कभी साथ नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? बहुत सारी कंडीशंस है उसमें भी, मतलब धोखा था मैरिज के नाम पर, वो भी। क्या है, थोड़ा डिटेल करो। सर कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं है, लड़का दूर रहता है, जिस जो चीज़ उन्होंने सेक्सुअल बताई। लाइफ पहले नहीं थी, अब तो नहीं है? पहले भी शुरू से ही नहीं थी सर, कभी भी नहीं हुई। और लड़का जो बताया उन लोगों ने, जैसे मकान है, दुकान है, घर है, बिजनेस है, वैसा कुछ भी नहीं था। जैसे होता है ना, एक सेटअप दिखाया, फिल्म का सेटअप दिखाया, शूटिंग करी, दूसरे दिन वो मैदान खाली, वो वाली चीज़ थी। कुछ भी नहीं था जो उन्होंने बताया। वो बहुत बड़ा धक्का मेरी मदर को भी लगा और हम सबको लगा। मेरी मदर तो पैरालाइज हो गई थी, फिर वो रिकवर कर गई, और मुझे भी लगा, सबसे दुनिया पे से भी विश्वास उठ गया, ये लोग बहुत फ्रॉड होते हैं। और ऐसा ही चल रहा है। मैंने तो सबको माफ़ कर दिया कि ये मान लिया कि मेरी तकदीर थी। अब डाइवोर्स हो गया? डाइवोर्स नहीं हुआ, लीगल नहीं हुआ। वो क्या, मेरी मम्मी भी बहुत गुस्से में रहती है कि उनको बात करने दें आगे बढ़ के, बट जब भी जाती हूँ वहाँ मेरी तबीयत ख़राब होती है। हालांकि मैंने सबको माफ़ करके भी कोशिश करी कि मैं इस चीज़ को नॉर्मल ले लूँ, नॉर्मल करूँ सब चीज़ों को, तकदीरी तो है, अपन जॉब कर लेंगे, अपन पढ़े लिखे, अपन जॉब कर लेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। बाय नेचर हस्बैंड ठीक है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ, बट स्टिल है ना, वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जाते नहीं हो? जाने की कोशिश करती हूँ, जैसे 24 में कोशिश की थी जाने की, पर वो 2 दिन नहीं रहूँगी, फिर एंग्जाइटी पैल्पिटेशन होंगे, रातों को उठ जाऊँगी क्या लगता है वहाँ जाने के बाद आपको? वही एंग्जाइटी पैल्पिटेशन, अटैक आ जाएगा, बस यही लगता है। वो तो यहाँ भी लग रहा है। नहीं यहाँ इतना नहीं लग रहा, अब काफ़ी बेटर हूँ मैं अब यहाँ तो। कहाँ हो अभी? क्लियर ही रहूँ मैं तो। कहाँ है? सोडाला। ये हुआ 2015 में? जी, उसके बाद ही ये सब चीज़ें ज़्यादा हुई है। 11 में पता चल गया था ना अपने को? 5 में ही पता चल गया था सर, 5 से ही चल रही टैबलेट्स तो। पर मैं तब बहुत ठीक थी 2011 तक, जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हुई ना, तब तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, खूब आराम से एक्टिवा चलाती थी। अब तो सर सब चीज़ें बंद हो गई, गोल रोटी नहीं बना सकती, एक्टिवा नहीं चला सकती, कुछ भी नहीं काम कर सकती अब मैं। गोल नहीं बनती रोटी? नहीं, वो गोल बनते अटैक आ जाता है। डॉक्टर ने कहा शेप से भी अटैक आता है तुम्हें, इसलिए अवॉइड करो इस काम को भी। 5 उंगलियां एक साथ चलाती हूँ ना, तो वो आटा गूंदने में भी अटैक आता है। मतलब ट्रिगर होता है एकदम से तेज, और फिर अटैक आ जाता है। मतलब मैंने इतने सालों में कई चीज़ें देखी कि कौन कौन सी एक्टिविटी से मुझे प्रॉब्लम होती है, मैंने उन सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं कह रही हूँ, मतलब मैं से हैंडीकैप इंसान जैसे जीता ना, मैं वैसे जी रही हूँ अभी कुछ सालों से तो। और अब चाहती हूँ कि जैसे अभी एग्ज़ाम की तैयारी करी थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा क्लिनिक पर बैठूँ, यहाँ से ऑफ़र भी आया मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कहाँ से? श्री राम होम्यो क्लिनिक से ऑफ़र आया, तो मैं कोशिश करती हूँ, जाती हूँ, देखूँगी, देख भी पा रही हूँ, समझती हूँ, इसलिए देख भी लेती हूँ। छोटी मोटी जो दवाई, ज़्यादा तो सर अभी नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत देख भी लेती हूँ। अच्छा, नॉलेज क्यों नहीं? अब कभी करी नहीं ना प्रैक्टिस। तो क्या किए इतने साल? 11 के बाद 15 में शादी हो गई थी। एक बार 11 के क्लिनिक, 15 तो बहुत लंबा टाइम है। 2-3 साल, तो इस बीच में एक बार क्लिनिक डाला था फ्रेंड के साथ में, छोटा सा एक शॉप लेके कोशिश की थी डालने की, बट फिर हुई नहीं। फिर मज़े मस्ती में ऐसे ही रही बस मैं सर,
कुछ नहीं किया मैंने, खास ऐसे पढ़ाई भी नहीं करी। यूँ लगा कोई गवर्नमेंट सर्विस आई, मतलब तैयारी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, मतलब ऐसे रैंडम कुछ ना कुछ चलता रहा, कुछ करा कुछ भी नहीं बेसिक। फिर 15 में शादी हो गई, उसके बाद तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया, 2-3 कंपनियों में कर लिया। फिर कोरोना के टाइम कुछ नहीं किया। कौन सी कंपनी में होगी? वो उस वक्त क्या था, 19 में क्या था, 11 में, 16 में एक कंपनी में किया, 18 में एक कंपनी में कौन किया। सी कंपनी? एक तो विप्रो में किया था, एक GSPL में किया था, एक NIA में भी किया था कुछ टाइम। नेशनल इंश्योरेंस? हाँ जी, उसमें भी किया था। कौन कब किया था नेशनल इंश्योरेंस? 2018 में किया, नहीं 18 में तो नहीं, कोरोना के बाद ही लगी थी मैं। GSPL और NIA में कुछ टाइम करवाया था उन्होंने, फिर GSPL में कब किया होगा, 21 या 22 में किया होगा। अच्छा। फिर अभी कुछ टाइम से घर में हूँ, अब कोशिश कर रही हूँ, ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया कि कुछ अर्निंग सोर्स तो होना ही चाहिए। मैं सर पैसों का बहुत सोचती हूँ, क्या? मतलब पैसा खर्च होता है ना, वो मुझे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे चाहिए कि मैं खुद अर्न करूँ। तो इसलिए मैं देख लो, इतनी बुरी कंडीशन में भी मैंने जॉब कभी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है मैं जॉब करूँ, मैं जॉब करूँ। और वहाँ भी ऐसे ही मरती गिरती जाती थी, कंपनीज़ में भी गिरती रहती थी, पढ़ती रहती थी, लेकिन जाना है जाना है जाना है, कुछ करना है, मतलब जॉब करनी, पैसा कमाना है। अब आप देख लो, मेरी अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अकेली आ जाऊँ या चली जाऊँ, लेकिन स्टिल जैसे यहाँ से ऑफर आया मैं उठ के आ गई। और पैसे के लिए क्या करते हो दोबारा? सेविंग्स, खर्चा नहीं करना, सेविंग करनी है, मम्मी पे बर्डन नहीं बढ़ना। घर की बहुत सोचती हूँ, मम्मी कैसे सरवाइव करेगी अगर इतना खर्चा होगा। तो मैंने इतना पैसा पढ़ाई में लगा दिया और बैक कुछ भी नहीं आया मेरे पास, रिटर्न तो कुछ नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। इसलिए सारा इंश्योरेंस कंपनियों से खींचा मैंने, मतलब करीब 3-4 लाख जब कमा ली तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे बस की तो कुछ थी नहीं, वहाँ भी अटैक ही आते थे मुझे। फिर जब मेरे बस की नहीं रही ना, तो फिर पंडित से मम्मी ने कुंडलियाँ वगैरह दिखा के जॉब छुड़वा दी, बोले अब तू रहने दे। मतलब मुझे कोई कुछ कह देता है ना फैमिली में कि तूने ये किया, पॉइंट आउट कर देता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मेरे ब्रदर मुझे बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि तूने तो 2.5 लाख रुपए लगाए, फिर कमाया कुछ नहीं, तेरा वापस क्या रहा, रिटर्न क्या हुआ। तो अब मैं उसको पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि मैंने कमाया तो मैंने इतना गेन भी कर लिया। बचपन से ये रहा भैया के और मेरे बीच में, तो मुझे पॉइंट आउट बहुत करता था कि तूने मम्मी का पैसा खर्च कर दिया। एक्चुअली हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, तो वो उस वक्त पैसा बहुत मैटर करता था। मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, अब सब कमा लिया तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन है। अब क्या है, मम्मी हस्बैंड खर्चा नहीं उठाते ना, वो देते हैं। अब मम्मी के घर में रह रही हूँ तो मेरे के दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, खुद का सर्वाइवल छोटा मोटा, तो इन सब मिला के 5-7 हज़ार रुपये लगता ही है मेरा खुद का। तो मुझे लग रहा है पैसा आएगा कहाँ से, या तो मम्मी देगी, और मम्मी कब तक दे देगी। तो मुझे लगता है मैं ट्यूशन्स करूँ जिससे मैं मम्मी पे बर्डन नहीं बनूँ। अब ये मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे लग रहा है ये कर लूँ, इसलिए मैं थोड़ा सोचती हूँ। मेरे डॉक्टर भी कहते हैं तुम कुछ करो जिससे तुम्हें 10-1 हज़ार रुपये भी मिलने लगे तो तुम्हारा खर्चा निकल जाए, इसलिए भी मैं कर रही हूँ। थोड़ा दाम कहाँ रहती है? संजीवनी हॉस्पिटल देखा, हाँ उसी गली में अंदर, बस ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर अंदर ही है। और मैं अभी भी इन दवाइयों के साथ आराम से जीने को रेडी हूँ मैं तो। लेकिन सर ये दूसरे सिम्टम्स आ गए ना कि आप हैंडीकैप की तरह जी रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। जैसे कोई भी एक पेशेंट मेरे सामने आ जाएगा ना, वो ज़्यादा डिस्कशन करने लगेगा, मुझे लगता है मैं उसको पूरा समझा सकती हूँ, पर मैं इतना घबरा जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे ब्रेन पे जोर नहीं पड़ जाए, मुझे कुछ हो नहीं जाए, तो मैं उसको कहती हूँ बस ठीक है, अवॉइड कर देती हूँ फिर उस पेशेंट को भी कि भाई मत मेरे से ज़्यादा डिस्कशन करो। मैं इतना परेशान हो जाती हूँ पेशेंट देखने में भी, कि जैसे मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ, मैं शायद इतना लिख भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता नहीं, बस मैं समझ तो जाती हूँ उसकी सारी कंडीशन, बट बता नहीं पाती हूँ। ऐसा है मेरे साथ। सर एक चीज़ और बता दूँ, मैं थोड़ा ट्रस्ट बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। वो तो अभी इन दिनों जीनत से काफ़ी बातचीत होती, तो उसने कहा एक बार दिखा दे, अगर तुझे तब सेटिस्फेक्शन हो। जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, ट्रीटमेंट लोगी ना, ये इस चीज़ में मेरी 2 ऑप्शन चलते हैं कि लूँ या नहीं लूँ। एक तो फियर है कि यार अगर अटैक आ गया तो, क्योंकि सर मैंने ना 2-3 डॉक्टर से लिया हुआ है, नाम नहीं बताऊंगी, जयपुर के हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर्स हैं, लेती हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, एक डॉक्टर ने मुझे 2 पुड़िया बना के दी, कहा कि ये तो अभी ले लो और ये घर जाके 10 मिनट बाद ले लेना। सर मैंने ली, और मैं उसमें, कौन सा अटैक होता है वो, सीक्वेंस में अटैक आना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक फटाफट अटैक आना शुरू हो गया। तो फिर मेरी मम्मी ने तुरंत उन डॉक्टर को कॉल किया रात को कि इसके अटैक रुक ही नहीं रहे, फिर मुझे ICU में ले जाना पड़ा। तो मैं, डॉक्टर का नाम बता, ये वाले
तोपुड़िया वाले। सर काफ़ी फेमस डॉक्टर है, कोई मैं बात किसी की नहीं। भी सर वो इसमें क्या है, हम खराब तो होती। जानते हैं सब। सर नहीं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, हमारे नाम वहीं बताओ, रहते थे और हम उनसे, हमारी पूरी फैमिली लेती है उनसे नाम ट्रीटमेंट, बताओ। इसीलिए मैं चली गई। तो उससे सर क्या वो है, हमें पता चलेगा टाइप ऑफ मेडिसिन क्या देते हैं, हम जानते हैं सबको क्या करते हैं, इसलिए। नहीं तो सर मैं क्या, मैं मतलब इतना डर गई तो फिर मैंने ना वो दवाई बिल्कुल रोक दी। फिर उसके बाद में मैं एक और अच्छे डॉक्टर के पास गई, जब बहुत परेशान हो गई, मेरी अरे अच्छा, लाइफ के नाम ना। या पेशेंट होने से अच्छा नहीं होता डॉक्टर। नहीं सर। भाई आप सीनियर हो गया या अच्छा 100 मरीज हैं, इनसे अच्छा नहीं होता डॉक्टर। जी जी डॉक्टर करता क्या है होम्योपैथी में, उससे अच्छा होता है ना। बहुत सारे तरीके हैं ना होम्योपैथी में, जानती हो। जी जी जी। इसलिए नाम पूछ रहा हूँ कि नहीं हमें पता चल मतलब मैं जाएगा व्हाट यू अपना टेक। बता रही हूँ कि मतलब मैं, मेरा फेथ भी कैसे टूटा, स्टेप बाय स्टेप टूटा सर। फिर उसके बाद में मैं ना दूसरे डॉक्टर के पास गई 2-4 साल के गैप के बाद। फिर मैं उस उम्मीद से गई कि शायद यहाँ ठीक हो जाऊंगी। उन सर ने भी मेरी पूरी केस टेकिंग ले ली, सब कुछ ले लिया, और फिर फाइनली इतना पैसा लूटा, इतना पैसा लूटा कि वो पैसे का तो मेरे शौक है माइंड में वैसे ही। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट भी करी कि सर कुछ अगर पैसा अगर कम हो जाए तो। सर ने कहा नहीं नहीं, पैसा तो जरूर देना चाहिए, सबको पैसा दो, सबको पैसा दो, अपनी जो स्वीपर आते हैं उसको भी पैसा दो, इसको भी पैसा दो। मैंने कहा अगर मैं पैसा दे दे के पागल हो गई तो फिर मैंने उनका भी रोक दिया। और मुझे ऐसा फील होता था कि वो पीएल देते हैं मुझे, तो फिर मैंने उनका भी ट्रीटमेंट रोक दिया। और मुझे पता नहीं, विश्वास मेरा उठ गया वहाँ से भी। फिर मैंने एक मतलब ऐसे करते 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 मैं 2-4 अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन फाइनली मेरा माइंडसेट, मतलब सर मैं रियल बता रही हूँ, हो सकता है मैं ही ऐसी हो गई हूँ कि फिर मेरा माइंडसेट विश्वास हिल गया। फिर कुछ डॉक्टर्स है जो मेरे जानकारी में है, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा जो केस है ना वो ऐसा है कि पुराना केस है और थोड़ा सीवियर भी है, क्योंकि इसमें ना अगर अटैक आ गया तो तुम्हें प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इंजरी भी हो सकती है, ऐसा कुछ, तो तुम रहने दो, हर किसी के पास मत जाया करो। तो फिर मैं जा ही नहीं रही थी, खुद को मतलब ऐसे ना रोक कर बैठी थी कि जाना ही नहीं है। फिर अब जीनत से भी बात शुरू हुई तो थोड़ा मेरे लाइफ में चेंजेस आए, तो उसने कहा एक बार इनको दिखाना चाहते हो तो दिखा ले। मैंने कहा नहीं तो मैं जानती हूँ, वर्बली जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ इनको, मेरी मदर वगैरह सब जानती है इनको, चल एक बार दिखा दूंगी। और ये कोइंसिडेंस है कि मैं यहाँ आ ही रही थी, आज पता नहीं कैसे दिमाग में आया तो मैंने कॉल कर लिया। और सर ये मैं आपको बता दूँ कि मुझे मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग भी कुछ कुछ दवाई बता देते हैं कि ये ट्राई कर ले, ये ट्राई कर ले। कितना कब तक विश्वास रहेगा, कब तक ले पाऊंगी, ये भी मुझे खुद नहीं पता। यूँ लगता है कि हाँ ले लूँगी, दवाई ले लूँगी, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। कब सर, हर दिन नया सिम्टम है। जैसे परसों अजीब हो रहा था, आज ठीक लग रहा है, फिर कभी कुछ लगेगा, फिर लगेगा अच्छा ये उसी दवाई से हुआ है जो मैं लेके आई थी, जब ही हुआ है। बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ सर, प्रॉब्लम ये है। मतलब ऐसा नहीं मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, खुद से इतना डरी हूँ कि हर दिन एक नया सिम्टम, हर दिन एक नई चीज़। सब मंदिरों में सब जगह बोल रखा है, जो करवाते हैं ना वो सब कर लेती हूँ कि अच्छा ये करना है, अच्छा कड़ा पहनने से होगा, अच्छा ये करने से होगा, अच्छा ताबीज़ पहनने से होगा, जो चाहो वो करवा लो, बस मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ऐसी हो जाऊँ कि अपने पैरों पे चल सकूँ, मुझे हैंडीकैप नहीं होना। 1.5-2 साल से घर में कैद होके रहना, एक 4 BHK के फ्लैट में, पार्क में भी नहीं जा सकते, सामने वाली शॉप पर भी नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा फियर था। तो जीना जरूरी है, हाँ, जीना जरूरी है। वो तो टाइम आने पे उठाएगा ना भगवान, तो उससे पहले कैसे उठाएगा, हम क्या करूँ। तो बच क्यों रहे हो फिर उससे, बचना हो गया ना। तो सर वो और इंजर्ड हो गई, तो इसलिए जितना सा बच जीऊँ तो थोड़ा ढंग से तो जीऊँ ना, कि किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, बस वही बात है। ये डिपेंडेंसी तो है, और क्या है। हाँ ये डिपेंडेंसी हो रही है, अभी तो मदर पे डिपेंड हो रही हूँ, भैया पे डिपेंड हो रही हूँ, भैया बहुत गंदा कुछ गंदा नहीं बोलता करना है, भी तो डिपेंडेंसी है। तभी तो परेशान हूँ। तो उससे अच्छा तो वो है कि बिस्तर पे तो पड़े हैं कुछ होने के बाद, उसमें तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। नहीं सर कैसे नहीं, जब ज़्यादा हैंडीकैप्ट हो जाएंगे ना। अरे तो वो तो लाचारी है ना, कुछ कर ही नहीं सकता। अभी हाथ पैर तो चल रहे हैं, सबको तो चंगा दिख रहा है बंदा, खाली खौफ दिमाग में है, उसको नहीं लेके सारे वो। घर वाले अब तो कहते हैं कि तेरे इशू है, तेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तेरा ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, घर वाले ही कह देते हैं, इसका संभालो, इसका ध्यान रखो, सभी कहते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं बची, मतलब मैं सोचती हूँ मैं किसी चीज़ से खुश हो रही हूँ तो मैं वो काम कर लूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं किस चीज़ से खुश होती हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ एक चीज़ है सर, अकाउंट में पैसा आ जाता है तो कोई बैलेंस आ जाता है ना, टिंग टोंग का बटन दबता है फ़ोन पे में, इतनी हैप्पीनेस फील होती है, थैंक मतलब एक सिक्योरिटी फील करती हूँ, थैंक गॉड। चाहे वो 10 रुपये भी कोई डाल देता है तो उससे भी सिक्योरिटी फील करती हूँ कि वाह मैंने इतना कमाया। जैसे कल ही ट्यूशन के पैसे आए तो बच्चों के मिला के 10,000 हुए, तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने कहा थैंक गॉड, मैंने मम्मी को दे दी, मैंने कहा ये लो मैडम आपके पैसे।
बहुत सिक्योरिटी फील करती हूँ ना, इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं। अब ये स्थिति हुई, पहले नहीं थी। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी पे भी। मुझे लगता है हर ईच एंड एवरी वन इज स्मार्ट। You are not. उस एंगल से नहीं सोच पाती हूँ, जिस एंगल से वो लोग सोच के भी कर लेते हैं ना। मैं बाद में उनकी बात समझ जाती हूँ तो मैं भी समझ सभी तो पा रही हूँ, लेकिन उस एंगल से मैं सोच भी नहीं पाती। मैंने कहा यार ये लोग काम को कर भी गए, मैंने तो सोचा ही नहीं इस एंगल पे। इतना कर दो सर कि मैं ये इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाऊँ, जो काम मेरा एक जो कल मेरा सुबह का सूरज, जी ये बसंत आपके लिए वो होगा जो अब तक नहीं देखा। कल सुबह का सूरज, 23 तारीख आने वाली है, बसंत पंचमी है, मजा आ जाएगा जिंदगी में। समझे नहीं समझे? ठीक और है। बोलो। और क्या बोलूँ सर, मम्मी वगैरह को लगता है इसकी शादी के बाद ही इसकी कंडीशन ऐसी हुई है, नहीं तो पहले तो ऐसी नहीं थी, ये बिल्कुल सही था। अपने को नहीं लगता ये? मम्मी वगैरह को लगता मम्मी है? वगैरह को लगता है अपने थोड़ा को नहीं डिस्टर्ब। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतना नहीं सोचती। लेट गो है सब चीजें, ठीक है, तू नहीं प्यार हाँ। करता तो जा। बात तो मैं अभी भी कर लेती हूँ उनसे, ऐसा कुछ, क्योंकि इंसान बुरे नहीं है, बैड हैबिट्स पूरी है, पर वो बैड हैबिट्स हमारी नज़र में बैड हैबिट्स है, बाहर तो सब चलता बच्चा है ना। वाल बच्चा नहीं है नहीं, अभी, मतलब दोनों मियाँ बीवी हो? वो भी कहाँ साथ हैं, वो अलग, मैं अलग। तो सेक्सुअल लाइफ तो बर्बादी है। जी सर। ये भी बात दबी हुई है क्या हमने? फैमिली में जैसे 2 चपाती खानी थी, मिल नहीं रही, भूखे मर रहे। पहले था सर, पहले बहुत गुस्सा आता था इस बातों को लेकर, लेकिन क्योंकि घर वाले भी कहते थे बच्चा होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है ये चीज़, अब दिमाग में भी नहीं रहती। सेक्सुअल डिजायर की पूछना। ड्यूरिंग पीरियड्स लगता है मुझे थोड़ा बहुत, बाकी नहीं लगता है। फिर क्या है, वो तो गया ना। नहीं, पीरियड्स तो भी था। नहीं, कहने का मतलब ऐसा लगता है ना, फिर तो वो तो, कि उसको तो फिर आपको इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए ना, वो उनसे मिलता है मुझे। मिल जाता है, हम्म, तो वो खलिश तो पूरी हो जाती है। हम्म। ठीक है, कोई बात हम्म, नहीं, ये नहीं तो बस बातें भी तो कर रहे हैं अच्छे तो लोग। हम्म। ओके। सब उनका सपोर्ट पूरा रहता है हर स्थिति में मेरे साथ, कभी भी मैं कॉल कर लूँ वो हर स्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। साथ रहो ना, क्या दिक्कत है? सर साथ उन पे भी शक है, उन पे भी शक है कि तुम्हारे घर में आते ही मुझे कुछ होता है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ है, तुम्हें है ना, तो घर बदल लो। हाँ, घर तो नहीं बदल सकते सर। और फिर ये भी शक हो जाए, मैं कह रही हूँ ना, जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है, तुम्हारा फ़ोन आती, देखो मेरे है ना साथ ये हो गया, मेरे को चक्कर आ गया, तो वो कहते तुम मुझे फ़ोन ही मत करो। घर क्यों नहीं बदल रहे? घर तो सर कैसे बदलें? क्यों? ले लो किराए पे, कहीं भी 5,000 3,000 10,000 सर वो मिल इतना जाएगा। कमाते ही नहीं है। अरे तो मिनिमम में ले लो, दूर ले लो, थोड़ा सा जंगलात में ले लो, साथ तो रहो। पॉसिबल नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, पैसा ही नहीं है। आपको तो घर में ही रहना है ना, हाँ, नहीं जंगल सर, में रहो चाहे शहर में रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? सर नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसे अकेले तो कैसे, मतलब दोनों अकेले कैसे रहेंगे? ऐसे तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें। मैं उनको 2 वक्त की रोटी बना के नहीं दे सकती, मुझे 2-2 मिनट में तो चक्कर आ रहा है, टाइम से उठ नहीं सकती, उनको चाय बना के नहीं दे सकती, उनका टिफ़िन नहीं बना के दे सकती ऑफिस का, गोल रोटी नहीं, वो कहते हैं, वो माथा ही पकड़ लेते हैं, बोले तू 2 रोटी तो बना के खिला दे मेरे को। अच्छा, हो चुका है ये? हाँ, एक दिन पराठा बना रही थी, बनाते बनाते ही अटैक आ गया। गोल पराठा बनाते बनाते 2 ही सेकंड लगा, अटैक आ गया। तो आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए कि अभी तक की रोटी देखनी पड़ती है आपको बनाते हुए? हैं, यूं करके रोटी नहीं बना सकते क्या? देखोगे उसको? हाँ, देखनी तो पड़ेगी सर। क्यों देखनी पड़ेगी? दिखाते के तो क्या। टाइपिस्ट कोई टाइप करता है, देखता है कि कहाँ ए है कहाँ बी है? वो तो उठाते हैं, यूं करते हैं, यहाँ ठीक है, सही, हाँ खा लो जी, खा लो, चल रहे हैं हाथ, नहीं होता क्या ऐसा? ऐसा ट्राई तो नहीं किया, बाकी देखना तो पड़ता ही, थोड़ा सा आँख तो जाती है उधर। कोई नहीं जाएगा, चाहो तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। सर आपको कई- लगता है रेट गलत ना मिल जाए इसलिए देखते हो, ये भी डर है, फिर सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, सुनाता तो कोई नहीं है, घर वाले कहते हैं जैसे ही ये तो कभी नहीं सुनाएंगे, तो कहेंगे जैसे ही तो बनाए। हाथ से ले लो ना रोटी, चकले में डालते ही क्यों? आटा तो लगाना पड़ेगा। मशीन आती है आटे की? नहीं, सारी मशीनें ट्राई कर ली, बाजार में कोई मशीन नहीं आती ऐसे आटे की। पैसा लगेगा पर उसमें, फिर इसलिए पीछे हट जाते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरत पे तो पैसा खर्च करती हूँ सर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो पूरा पैसा अच्छा, खर्च आपको खर्चे से प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनकमिंग होनी चाहिए बस। इनकमिंग होनी चाहिए, और ज़रूरत जहाँ सही है वहाँ खर्चा करो बस। फालतू वेस्टेज करो, जैसे मेट्रो चल रही है तो क्यों आए ऑटो से, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है।
घर के बाहर से मेट्रो मिल रही है तो इतनी दूर से अपन 200 रुपये लगा के गया सर, ऐसे इतनी कंजूस होती तो मैं पढ़ाई नहीं करती। वो ब्रदर ने नहीं, बहुत धीरे-धीरे आता है, ह्यूमिलेट ये किया, बीमारी नहीं। ये ब्रदर ने बहुत ह्यूमिलेट कर दिया मुझे कि पैसा खर्च करती है, हमारा पैसा खर्च करती है, वो बहुत ज़्यादा ब्रदर करते हैं थोड़ा सा इस वजह से। ह्यूमिलिएट को हिंदी में बोलो। मानसिक प्रताड़ना है बहुत दिए उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा है कि मैं एपिलेप्सी तो एक बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ ना मैं किसी और ही ट्रैक पे जा रही हूँ। आपको कोई भी बीमारी नहीं, आपकी वो सीट लाए। क्या लाइन? सिटी सिटी नहीं, उसमें तो कुछ नहीं आता, ईसीजी सिटी स्कैन नॉर्मल आता है। सिटी एमआरआई ईजी सब नॉर्मल है। हाँ सिटी में मैं गिरी थी तो उस, लेकिन नॉर्मल ही है, उसमें भी आया कुछ नहीं, आइडेंटिफाई कुछ नहीं हुआ। बचपन में गिरी थी एक बार, उससे लगी थी और बेहोश हो गई थी मैं तब। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक उठाने की कोशिश करी तो उठी नहीं, फिर एसएमएस ले गए थे, फिर नॉर्मल थी। फिर नेक्स्ट टाइम ये, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नेक्स्ट टाइम ये हुआ था मेरे ब्रेन पर प्रेशर पड़ा था। उसके बाद फर्स्ट अटैक उस टाइम पर आया था। ये स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं टीएमटी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग से घर आ रही थी और मुझे ऐसा लगा था ये 3rd ईयर है, अगर इस साल भी ड्रॉप कर दिया और अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना है। ऐसे सोचते सोचते आती, मैं कहा मैं तो फेलियर ही हूँ लाइफ में। आके घर में खाना वाना खा के, हम लोग रेंट के घर में रहते थे, आके खाना वाना खा के अपना अंदर से लॉक करके सो गई। इतना चौड़ा बेड होगा उस पर सो गई। अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, और जब मैं उठी ना मेरी पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे, पूरी बॉडी पे। और वो करीब 1 महीना लग गया उनको रिकवर होने। आँख पे इतना बड़ा सूज आया जैसे किसी ने डंडे से कूटा हो मुझे। खुद ही ने कूटा? नहीं सर, मैं क्यों कूटूंगी खुद को? तो ये किसी को नहीं पता क्योंकि रूम के अंदर हुआ जो भी हुआ। बंद था ना वो? हाँ अंदर से बंद था। आपने बंद किया था? हाँ तो खाना खा के मैंने ही लॉक करके अंदर बैठ कौन थी। था? अंदर कोई नहीं था। तो किसने मारा? क्या पता सर, ये कोई नहीं जानता। इतना बुरी तरह से, मतलब ये कंडीशन थी मेरी। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तब डॉक्टर ने बोला कि इनको एपिलेप्टिक अटैक आते हैं, पहले भी आ चुका है और अभी भी एपिलेप्टिक अटैक ही है। उसके बाद से मेरी दवाइयाँ शुरू हुई थी, उसी मंथ मेरा एडमिशन हुआ था। और उसके बाद कितनी बार अटैक आ गया आपको? अनगिनत? नहीं अनगिनत नहीं, मैं बता रही हूँ ना 2005 के बाद 11 तक तो शायद एक बार ही आया होगा, वो दवाइयों से कंट्रोल था। बस डॉक्टर ने ये कहा था ब्रेन पर ज़्यादा जोर मत देना, रात को पढ़ाई मत करना, ऐसी चीज़ें बताया था तो वो फॉलो करते थे, तो फिर कभी आया नहीं। फिर आया जब सदमा लगा एक बार। हाँ उसके बाद ना 7 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तब सबके सामने आ गया वो अटैक। और ऐसा आया था कि मेरे रात के वक्त था और फादर की डेथ के 10-15 दिन बाद ही आया था, मुँह से झाग आए थे। तो मेरे घर वाले घबरा गए थे कि ये हो क्या रहा है। पहले तो वो ये नहीं समझे हो क्या रहा है, फिर नेक्स्ट डे लेके गए, तब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इनको पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो एक इंसिडेंस तो ये चोटों वाला और सेकंड मेरे फादर की डेथ वाला, उससे कंबाइन करके डॉक्टर ने बताया कि इनके एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। तब दवाइयाँ शुरू हो गई थी और उसके बाद में 7 में हो गया था, 5 में हो गया था। फिर बस मेरा कंटिन्यू मेडिसिन से मैं कंट्रोल थी, फिर आराम से मैंने पढ़ाई कर ली। बस दवाइयों की वजह से नींद बहुत आती थी, तो मैं एक सिंगल लेक्चर भी कॉलेज में नहीं ले पाती थी, क्योंकि 10 बजे दवाई लो, 12 बजे तक सो जाओ, तो मैं घर आ जाती थी। मतलब मैं कॉलेज में थी भी कि नहीं किसी बच्चे को पता भी नहीं कि मैं उसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद से ही पढ़ाई करके खुद ही एग्ज़ाम दिए, खुद ही पास हो गई, ऐसे ही पढ़ाई करी मैंने। तो बेस भी इसीलिए वीक है पढ़ाई के लिए, कुछ भी नहीं कर पाई, बस पास होती गई, यही था बस मेरा। फिर 11 के बाद सदमा कुछ ऐसा नहीं लगा, बट हाँ एक कुछ लड़का था कोई जो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था। तो मेरी मदर को मैंने थोड़ी ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं उससे ही शादी करनी, उसका थोड़ा सा दुख हुआ था, तब मुझे अटैक आए फ्रीक्वेंट। लव था क्या? हाँ ऐसा ही कुछ, तो तब अटैक आए थोड़े बहुत, फिर रुक गए। फिर शादी हुई, तब मुझे जब पता लगा कि ये लोग फ्रॉड है, ये सब है, तो फिर अटैक आए। तो कुल मिला के जब भी कोई मानसिक दबाव आता है, प्रेशर आता है, लेकिन सर अभी तो कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है तो आया नहीं कहाँ अटैक। लेकिन ये बता रही हूँ ना, अभी बैठे बैठे भी हुआ घबराहट, ये हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा, वो हो रहा है, पर वो तो नहीं आ रहा ना। हाँ दवाइयों से कंट्रोल है। हाँ आपको क्या पता क्या कंट्रोल है? मुझे तो यही लगता नहीं। आपको तो ऐसा अभी लगता है। अभी पीरियड्स निकले 2nd डे पर, तो अचानक सो रही थी, सोते सोते एकदम ऐसे जर्क आया बहुत तेज,
तो मैं उठ गई, मुझे ना आजकल पता चल जाता है मेरे को क्या सब टाइप के अटैक आ चुके हैं। पहले तो मुझको सिर्फ नींदों में आते थे, फिर धीरे धीरे शादी के बाद मुझे कॉन्शियस लेवल पर आने लगे। जग रही हूँ, बैठी हूँ, बैठे बैठे अटैक आ गया, गिर गई। फिर छत पे खड़ी हूँ, छत पे खड़े खड़े अटैक आ गए, फिर गिर गई। फिर एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 तक आ जाते थे। तो सब तरह के वो वाले अटैक आ चुके, कॉलोनिक और कॉन्कर्स होते हैं, वो सब टाइप के अटैक आ गए मुझे। तो अब मुझे समझ भी आता है, मुझे सारे अटैक आ चुके, मैं कौन सा फिटेड में। है पिट्टी मॉल और वो अलग अलग टाइप के सारे अटैक आ चुके। अब वो धीरे धीरे उनकी सिवियरिटी कम हो गई, लेकिन ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि एकदम सुनना वरना सब बंद हो जाता है, मुझे झूम ऐसे होता है एकदम से। और अभी सेकंड डे और पता नहीं। आपका खौफ भी और ही होता है, और में कुछ होता नहीं, खौफ और ही होता है। मुझे नहीं, मुझे पता चल लगा, जैसे मेरा हिले ना हाथ इतनी तेज तेज तेज, मैं रोक नहीं पाई। तो मुझे लगा रही तो कुछ हो रहा है यार। तो मैं भागी रूम में, फटाफट ड्रॉर से मेडिसिन निकाली, खा लेती हूँ, बस फिर रुक जाता है थोड़ी देर में। कुछ तो सर तमाशा ही होगा। क्या करूँ अब सर, जो भी हो ऐसी हूँ मैं। कोई बात नहीं। अभी मेरी एक फ्रेंड ने बताई एक मेडिसिन की, तो इग्नीशिया ली। मैं ली नहीं, मैंने कहा नहीं है यार, कुछ नहीं भी होगा कोई तो तू मतलब बदनाम नहीं, हो जाएगी। मैंने कहा मैं तो पता नहीं ठीक होंगी क्यों ना, तू लोगे इग्निशन। चलो छोड़ो, कोई बात मैं चाहती हूँ, देखो राइट नाउ मुझे पता है मैं एक दिन में ठीक होने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना सा चाहती हूँ कि मुझे मेरे सब तरह की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए, फियर ख़त्म हो जाए, मैं अकेली घर से आ जाऊँ, चली जाऊँ, क्लिनिक पर बैठ जाऊँ। और कल भी मैं 1:30 बजे उठ गई थी, आज भी मैं यहाँ आने के चक्कर में 1:30 बजे उठी। तो मुझे लगता है, और अपनी वो बोनी और ख़राब होती है। क्या बोलूँ। मुझे पता है कि मैं एक दिन में नहीं सही हो सकता, सर सिम्टम्स आए भी तो धीरे धीरे हैं, तो जाएंगे भी तो धीरे धीरे। एक दिन में तो ये खेल नहीं हुआ ना बट इतना हो जाए। कि नॉर्मल लाइफ लीड कर सकूँ। सर आराम से एक्टिवा चलाती थी, अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी घर में, अच्छी से अच्छी, सब बंद। अब तो गैस के पास भी नहीं जाती हूँ। और बस सर यही है। भूख प्यास नींद मोशन सब पीरियड्स और कोई नॉर्मल जो भी जनरल से सब ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भूख लग रही, पानी की प्यास ठीक है, नींद ठीक है। बस नींद ज़्यादा आती है। नहीं, आपकी नींद थी, गोली हर दिन लेते हो क्या? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम। कभी नहीं मिस करते? नहीं नहीं, कभी अगर मिस करते तो आ ही जाएगा ना अटैक ही। जितनी बार किया है ऐसा हुआ है? जी, गलती से भी मिस हो जाती तो आ जाता है अटैक। गुस्सा किस किस बात पे है जिंदगी में? गुस्सा तो सर अब तो समझ लो मेरा चेंज ही हो गई, मैं तो पूरी चेंज हो गई, मेरा बिहेवियर ही चेंज हो गया अब तो घबरा जाती हूँ कि कोई गलत बोलता है, तो बाकी मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ अब तो। पहले था गुस्सा, पहले कोई कुछ कहता था, टोकता रोकता था तो गुस्सा आता था, पर अब नहीं आता, अब बिल्कुल नहीं आता। और बुरा लगता है अगर कोई कुछ गलत बोल देता है, तो बुरा ज़रूर लगता है कि क्या पागल ही है क्या, बिल्कुल किसी भी अक्ल नहीं है। लेकिन फिर खुद ही चुप हो जाती हूँ कि अपनी तबीयत खराब होगी, लॉस तो अपना ही होगा, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। अभी जीनत से ही लड़ाई हुई थोड़े दिनों पहले, उससे अभी अभी बातचीत शुरू हुई, तो उसने कहा तूने कुछ कहा नहीं। मैं कहा तेरा क्या जाएगा, जाएगा तो मेरा जाएगा, मेरी तबीयत खराब होगी, मैं गिरूंगी। तो इसलिए मैं ही चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा अपन को तो लड़ना ही नहीं, चुप हो जाओ, बस फ़ोन बंद कर दो। भैया भी कहते हैं गंदा गंदा बोलते हैं, मैं कहती हूँ अपन चुप हो जाओ, फ़ायदे में तो अपन को रहना है ना। ये इसका तो फिर भी कुछ नहीं जाएगा, ये तो फ्रस्ट्रेशन में मेरा नुकसान होगा। सर दिमाग से काम लेती हूँ मैं। पहले इमोशनल ज़्यादा थी कि किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ मरती थी सबसे, कुछ भी नहीं, मैं तो उसको झाड़ के आऊँगी, चाहे वो कुछ कोई भी हो। कॉलेज के प्रोफेसर से भी लड़ाई कर लेती थी, फ्रेंड से भी लड़ लेती थी, अच्छे अच्छे को झाड़, मतलब इतनी शायद इसे कह सकते हैं एंगर अटैक था मुझे।
रुकती नहीं थी सर, मैं बिल्कुल नहीं रुकती थी। कॉलेज के अपने एमपी के प्रोफेसर से लड़ाई कर ली मैंने एक बार, बहुत बुरी तरह लड़ाई की थी। मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब कांपने लग गई, मैंने इतना बुरा उनको झाड़ दिया था। तो मैं अब खुद मैं सोच के बताती तो मैं घबरा जाती हूँ कि मैं कैसी थी यार उस टाइम पर। और मुझे कुछ नहीं होता था, डांट के आकर के भी घर आके खाना खा के सो जाती थी, मतलब नहीं है कुछ भी, और कोई मेरा कुछ बिगाड़ तो लो देखो। और आज तो ये स्थिति है, अपनी मम्मी से भी नीचे आवाज में बात करती हूँ मैं कि नहीं भाई किसी को कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को पता चल गया ना मेरा नुकसान है, तो मैं नहीं करती। सपने सपने सर वैसी टाइप अलग ही आते हैं, मतलब जैसे मरे हुए लोग दिखते हैं और फादर दिख जाते हैं, कुछ होने वाली चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं मुझे, ऐसा। पापा हाँ दिखते हैं। हो जाता है वो? हाँ वो होता है। और भी लोग दिखते हैं इस टाइप की, जैसे कहते हैं घर में पितृ वगैरह होते हैं वो तुझे दिखते हैं। और बस इसी टाइप के ज़्यादा आते हैं, बाकी तो भगवान के भी खूब आते हैं सपने मुझे, हमेशा भगवान ज़्यादा दिखता है, तो शायद इसलिए मैं मंदिर मंदिर जाती रहती हूँ इसलिए दिखते हैं सपने, ऐसे ही ज़्यादा आते हैं मुझे। अच्छे सब जैसे कहते हैं भगवान दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। हमेशा नहीं है, पहले अलग था, लेकिन मुझे ये है कि मेरे घर में जो डेथ हो जाती है जिन लोगों की, वो दिखते हैं मुझे, बता देते हैं वो, जैसे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, बस ऐसा दिखता है। परिवार के लोग दिखते हैं। नानी भी दिखती है? अभी तक तो नहीं दिखी। और इंट्यूजन्स भी होते हैं मुझे, जैसे कुछ होने वाला होता है, जैसे सामने वाले कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उससे पहले मैं समझ जाऊंगी कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा करेगा, तो मैं मम्मी को पहले ही बता देती हूँ, मैं कहा मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ ऐसे होगा। मम्मी कहती नहीं तू गलत समझ रही है, मैं कहा आप देख लेना, और कुछ टाइम के बाद में मेरी बात सही निकलती है। इसके अलावा बताओ, आपको लगा कि यार नहीं आज जाना ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ शव हो सकता है वो उधर? नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना इतना नहीं। इंसान के बारे में? इंसान के बारे ये में तो जजमेंट भी हो सकता है ना? हाँ ये जजमेंट भी हो सकता एहसास थोड़ी रहता है, है। हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि हर बार सच भी नहीं जाता ना। हाँ हाँ। इंट्यूशन नहीं बोलते इसको। आपकी आदत है ना, आप तोलते हो इसलिए। और बताओ। मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अभी इसी बात से कि मैं फाइनेंशियली खुद को कैसे सेटल करूँ। कल ही एफडी तोड़वाई है अपनी इतनी परेशानी में भी बैंक भाग के आई हूँ कि सर एफडी तोड़वाऊँगी, पैसा शेयर में लगाऊँगी। तो ना तो शेयर मार्केट की नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है, बैंक का सारा पैसा निकलवाया है। अभी एक बंदे से बात कर रही हूँ कि भैया मेरा पैसा लगा ताकि मेरा मंथली इनकम स्टार्ट हो। अभी भी दिमाग में बस यही चीज़ें चलती है मेरी। तो राइट नाउ तो यही, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट मार्च से अभी मैं सारी ट्यूशन स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि फिर दो चीज़ें नहीं संभलती मुझसे, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती ना फिर इतना। क्लिनिक से जाती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ, फिर शाम के ट्यूशन्स हैंडल नहीं कर सकती मैं। अब कुछ तो इनकम स्टार्ट हो, मुझे यहाँ से ना सेटिस्फेक्शन मिलता है क्लिनिक पर आकर, लेकिन वहाँ से पैसा मिल रहा था ट्यूशन से। अब मुझे पैसा भी कमाना है और क्लिनिक भी चलानी है, तो मैं सोचती हूँ क्लिनिक में तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा शेयर का ही सोचा अभी। तो अभी बस यही सब चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में, नहीं बॉडी साथ देती, लेकिन ये सब करके आई हूँ मैं फ़िलहाल ही। अब और क्या बताऊँ। मुझे अच्छा, ज़्यादा ट्यूशन क्यों छोड़ना चाहते हो? बताया ना, जैसे अब तक तो कर ही रही थी, अभी इसलिए छोड़ना चाहती हूँ। जैसे अब यहाँ आती हूँ 3 बज जाती है, घर पहुँचते पहुँचते खाना वाना खाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैं सो जाती हूँ। 5:30 से पहले मेरी आँख नहीं खुलती है। अब बच्चे अच्छा, आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया है? जी अभी क्या ऐसा 19 दिन ही हुए हैं मुझे, 20 तारीख हो गई, एक को ही ज्वाइन किया है। हाँ मतलब कर लिया है। अब यहाँ का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, 40% पे रखा है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है कैसा नहीं रहता, एटलीस्ट थोड़ा खर्चा तो उठे ना मेरा, सारा ही पूरा मम्मी पे क्या डिपेंड होना, इस वजह से सब पैसे को तो मैं सोचती हूँ, है दिमाग में मेरे। मुझे अभी यहाँ बाहर, सर आपको तो मैं सब बता रही हूँ, बाहर भी खड़े खड़ी सोची थी, सर ने इस पेशेंट को 1100 बोल दिया, पता नहीं मुझे कितना बोलने वाले हैं, चलो एक बार देखती तो हूँ मैं, ऐसे सोचती हूँ सर, मेरे दिमाग में आती है कहीं भी जाऊँ ईच एंड एवरीवेयर। सर तो मुझे पहले पूछ लो ना, पैसे के लिए क्यों नहीं पूछते? आपसे किसी से भी यहाँ पे जाते हैं। सर जहाँ मौका होता है वहाँ पूछ भी लेती हूँ, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं पूछती। मतलब मुझे ना
मैं सेटिस्फाई हूँ इस बात से कि मैंने कम खर्चा किया, उससे मुझे खुशी मिलती है। और कोई मुझे ऐसे कहते ना तू इतना खर्च करे, मैं तो इनसिक्योर हो जाती हूँ कि भगवान मैंने इतना खर्चा कर दिया। ये है मैंने कब कहते हैं यार तू लड़की होके ना कुछ मतलब खर्चा कर रही है, ना कोई मेकअप का सामान ला रही है, ना कुछ। मैं कहा मैं तो नहीं करके ज़्यादा खुश हूँ, मैटर तो मेरी हैप्पीनेस है ना, मैटर ये थोड़ी खर्चा। तो मेरी खुशी इसी बात में कि मुझे पता लगता रहे ना मेरे अकाउंट में इतना पैसा रखा है, बस फिर मुझे इतनी खुशी रहती है ज़िंदगी में, इतनी सिक्योरिटी रहती है। और जब जिस दिन मुझे पता लग गया ना मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं अंदर से हिल जाती हूँ पूरा। हो सकता है पहले की नहीं हुई, अभी के सिम्टम्स हो, अब वैसी हो गई हूँ। पहले नहीं होंगी मैं, अब तो मैच्योर भी हो गई, पहले ऐसी नहीं होंगी मैं। कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत खर्च कर देती हूँ। सर क्या लग रहा है मेरा कुछ नहीं, सही होप है इसमें कुछ मेरे केस में। चलो। मेरी मानसिक सिम्टम्स भी ठीक हो जाना, अपने बाहर लिखा है मानसिक रोग। एपिलेप्सी का तो मैं दवाई लेके भी काम चला लूँगी, लेकिन ये मेरे और जो सिम्टम है ना, क्लिनिक पर बैठी हूँ तो रिलैक्स होके बैठो, तसल्ली से बैठो, पेशेंट नहीं आ रहा तो आप पढ़ाई कर लो। लेकिन मैं ये पता है सर पढ़ाई भी नहीं करती हूँ, पता नहीं मोबाइल देख रही हूँ, जरूर अभी कुछ होने वाला है, रहने दो पढ़ाई भी मत करो, बस बाहर गेट। मतलब इतना डरी हुई मेट्रो में सर, ऐसे आती हूँ देखो, ऐसे यूँ आती हूँ मैं, क्योंकि सामने देख लिया वो ऐसे दिखेगी ना विंडोज से, चक्कर आ जाएगा, अभी गिर जाऊंगी, यूँ डरी डरी आऊँगी, अभी जाऊँगी तो भी यूँ डरी डरी ही जाऊँगी। लिफ्ट में जाती हूँ तो पूरा पकड़ लेती हूँ। मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी मेरे लिए जाना और आना भी एक जंग है, क्लिनिक पे वहाँ 2-3 घंटे बैठना भी एक जंग है मेरे लिए। अब मेरा मन क्या करता है मैं इस चीज़ को एंजॉय करूँ, आराम से जाऊँ आराम से आऊँ, और क्लिनिक पर पेशेंट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन 3 घंटा बैठूँ आराम से देखूँ, नहीं पेशेंट है तो पढ़ लो। वो सर मुझे कहते हैं आराम से पढ़ लो ना मैडम आप, तो वो तो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ। थोड़ी देर पढ़ रही हूँ, मान लो दिमाग थोड़ा सा भी घूमा, मैं तो बंद करो इसको, बाद में पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ेंगे। वहाँ मर भी गए गिर भी गए तो मेरे घर वाले मेरा अंतिम संस्कार तो कर देंगे, यहाँ मेरे को कौन पकड़ के लेके जाएगा। मैंने मेरे डॉक्टर को भी बोला, मैं कहा सर वहाँ क्लिनिक पर जाऊँ, वहाँ कोई जानता ही नहीं। बोले वहाँ कोई डिस्पेंसर तो होगा ना, मैं कहा सर है। तो बोले तुम, मैंने कहा सर उसको भी बताऊँ कि मैं इस चीज़ की पेशेंट हूँ, मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। तो बोले लेकिन वो संभाल लेगा तुम्हें, तुम्हारी लाश को ले जाएगा तुम्हारे घर तक, पकड़ा देगा वो। और मैंने उस लड़के को बता नहीं रखा, वो डिस्पेंसर उसको बता थोड़ी रखा है कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। किसको? यहाँ पे? हाँ यहाँ जो डिस्पेंसर है उसको ही थोड़ी, वो बैठा रहता है मेरे साथ में, तो मुझे थोड़ी सेफ फील रहता है कि भाई कुछ नहीं होगा ऐसे तो। लेकिन उसको पता थोड़ी सर कभी भी कुछ हो जाए तो। डरी हुई हूँ सर, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, बस ये बात है। छोटे छोटे मूवमेंट से डर लगता है। कौन आएगा मेरे पास, पेशेंट भी बेचारा सब परेशान होने जाते हैं, क्या मैं किसी की काउंसलिंग करूँगी। बस बस सही है। पीरियड नॉर्मल है ना वैसे? हाँ। सवाई डिस्चार्ज कोई शिकायत है नहीं? किसकी? लिकोरिया? नहीं। पुरानी बीमारी में क्या क्या है? पुरानी बीमारियों में कुछ भी नहीं है सर मुझे तो। अच्छा चलो, 2005 में ऐसा क्या हुआ था ये बताओ। 2005 में एक तो मेरे को पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा था दिमाग पे, उसके बाद ही फर्स्ट टाइम ये जो रूम के अंदर हुआ ना, मेरे को चोटें लगी, पूरा आँख सूज गई थी ये पूरी, और ऐसा लगा था डंडे से किसी ने अच्छा, मारा। 2005 में अब हम पीएमटी अटेम्प्ट कर रहे थे, कर रहे थे थर्ड टाइम। तो वो डंडे से जैसे किसी ने मारा ना, पूरी बॉडी पे नील के निशान थे, पूरी बॉडी पे अंदर तक नील के निशान, कमर पे, पीठ पे, पेट पे, सब जगह निशान थे। तो 1 महीना उससे रिकवरी में लगा मुझे, और किसी को नहीं पता उस दिन रात कमरे में क्या हुआ था। तो घर वाले कहते हैं तू बेड से गिरी होगी, उठने की कोशिश कर रही होगी। बस फिर मैंने ये किया था, कमरे का लॉक खोल के और ऊपर चली गई थी, जैसे अपने स्टेयर से मुझे कुछ ध्यान था, तो अपन पुराने मकान होता ना, ऐसे ऊपर चली गई थी। मेरी चाची रहती थी तो मैं उनके पास वहाँ जाकर ऐसे हिलती और फिर गिर गई। फिर उन्होंने मुझे उठा के संभाला कि इसको हुआ क्या है, और फिर मैं होश में, धीरे धीरे घर वाले आए 1 बाय 1, फिर उन्होंने मुझे मैं पहचान नहीं रही थी किसी को भी, वो उस दिन क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। अब मैंने खुद को खुद मारा या कमरे में ऑलरेडी कोई था सर, इतना सही तो रूम है, अब देख लो, अब क्या मुझे दिखेगा नहीं अगर कमरे में कोई होता तो। घर वाले कहते हैं तू बेड से नीचे गिर गई होगी तो तेरी चोट आ गई। अरे तब अगर होगा भी तो जब वो जाएगा तो गेट तो खुला मिलेगा, आपने तो बंद कर लिया था ना। हाँ
हाँ, और मैंने ही खोला था गेट, बस तो क्या मैंने खुद को खुद मारा? जो भी हुआ वो। और सर ऐसा होता ना जैसे सर में चोट, मतलब जैसे प्रॉपर डंडे से मारते हैं ना, वैसे निशान थे, नील के निशान थे, नील ही नील जम रही थी पूरे शरीर पे। उसके बाद सेकंड अटैक फादर की डेथ के बाद आ गया था, 15-20 दिन बाद ही। और फिर थर्ड अटैक तो मेरे को आया जब ये बॉयफ्रेंड का हुआ था ना ब्रेकअप, तब आया था कि डिप्रेशन में, कि मैं डिप्रेशन में भी गई हुई हूँ मैं। अब क्या है? हाँ, ये क्या है? अब तो मैं बहुत ठीक हो गई सर, मैं तो सब कुछ भूल गई थी अभी। ये भी तो डिप्रेशन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सीवियर स्टेज पे गई थी। क्या? मैं शादी से पहले 2015 में शादी हुई थी ना, 11, 13, 14 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद में मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर मेरे साथ ये हुआ था कि मैं रूम में ही रहती थी। फिर मेरी एक मासी ने मुझे देख के बोला था कि ये उठती नहीं थी, मतलब मैं बेड से, तो घर वालों ने कहा था ये सब डिप्रेशन हो चुका है इसको पूरा। तो मुझे लेके गए थे साइकेट्रिक के पास में, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको गोलियां चलेगी। लेकिन मैं एग्रेसिव नेचर में बहुत ज़्यादा, तो मैंने पर्ची को फाड़ के उस क्लिनिक के बाहर ही फेंक दिया कि मैं कोई गोलियां नहीं लेने वाली। फिर मुझे उनके पास ले गए, हमारे जैन जो गुरु वगैरह होते हैं ना, उनके पास लेके गए, सूरत लेके गए थे। फिर उन्होंने कुछ पूजा पाठ वगैरह करी थी मेरे चारों तरफ, ऐसे करके मुझे नॉर्मलाइज करा था। और उन्होंने कहा था बेटा जिस लड़के से तू शादी कर रही है ना, वो लड़का ठीक है, तू उससे कर ले, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने इन लोगों के लिए हाँ भर दी थी कि ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई थी। उस दौरान से 15 में मेरे को याददाश्त आते आते 3 साल लगे थे मेरे को पूरी तरह से याददाश्त आने में। मतलब 15 में मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही थी, 16 में 17 में ज़्यादा कुछ भी, मतलब मैं इस सिटी में यहीं पली बड़ी हूँ, बाबा रेशन मार्ग की हूँ, पर मुझे यहाँ का पूरा, मैं जब था कि नई सिटी में आई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं था। 15, 16, 17 और 18 आते आते मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ गया था। अब तो ये कंडीशन में मेरे सारे कॉलेज को, सारे, मैं आपको भी थोड़ा थोड़ा पहचान गई अभी आई, तो ऐसा लगा हाँ देखे हुए हैं आप। बाकी अब तो मैं सबको पहचान गई, बाकी मैं किसी को भी नहीं पहचानती थी। मुझे 3-4 साल लग गए थे। 13-14 में आया और 3 साल तक रहा। 18 तक रहा। शादी भी डिप्रेशन में किया आपने? शादी डिप्रेशन में घर वालों ने करी थी, क्योंकि तो वो फिर तो महाराज यही वगैरह ने है। यही होना था फिर तो। यही होना था मतलब आपने तो जज ही नहीं किया कुछ भी, जहाँ जैसे हुई वैसे कर लिया। मैं तो कर ही नहीं सकती थी, मैं उसके स्टेज में ही नहीं थी। घर वालों ने जज किया, घर वालों ने कहा अगर ये ऐसे मरेगी, ऐसे परेशान करेगी, तो कर दो जो लड़का मिल रहा है। फिर तूने इतना दुखी कर रखा है, उसी लड़के से शादी करनी, उसी लड़के से शादी करनी, तब ये जो मिल रहा है इससे कर, ये फिर भी ठीक है। उस लड़के ने हाँ भर ली कि मैं कर लूँगा, उसमें बहुत कमियाँ थी इसलिए उसने हाँ भर ली। मैरिज भी बहुत वैसी रही ना, इसीलिए तो उस लड़के ने कर तो ली, बट उसको ज़्यादा कुछ उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था। और वो लोग फ्रॉड ही थे। वो कहते हैं ना, वो टेंट टांग के शादी कर लेना, अगले दिन वो शूटिंग कंप्लीट हुई, टेंट ही हटा दिया। उसके फादर ने सब कुछ झूठ बोला, हमारा बिजनेस है, हमारा मकान है, हमारे पास गाड़ी है, हमारा बेटा नौकरी करता है, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, सब कुछ झूठ था। और उसके फादर ने शादी कर ली, सब कुछ भी नहीं था। और मेरी मम्मी को लगा कि सब कुछ सच है, उन्होंने कर दी। मतलब ये ज़रूरी भी था, अगर मैं नहीं करती ना तो शायद मैं और सीवियर डिप्रेशन में आके सुसाइड या कुछ पता नहीं कर लेती, उस वक्त ऐसा कुछ हो जाता। एक्चुअली मैं सुसाइड नहीं करी थी, मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना, मेरी मासी बताती है, तू कहती थी कि तू संन्यास लेना चाहती है। अपने को याद नहीं है? मुझे याद नहीं, मासी बताती। सर मुझे कुछ भी याद नहीं 3 साल का। बोले तू ऐसे हो गई थी जैसे तू उन साधुओं को कहती थी कि मुझे अपने साथ शामिल कर लो। जब वो मुझे लेके गई थी ना सूरत, तो वो कहती थी कि वो कह रहे थे तुम हमारे पास क्यों आना चाहती वो हो। लड़का आपको प्यार करता था क्या? नहीं सर, वो चीट किया था। वो लड़का आपको प्यार, शादी करने का अलग बात होती है। किस लड़के की बात करो, वो बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, उसने चीट ही किया। चीट नहीं हुआ, आप समझो। नहीं सर, प्यार नहीं करता था वो, असल में वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। मतलब वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स हैं बस, फ्रेंड्स की तरह वो तो प्यार आप ही करने। कर रहे थे अकेले? हाँ, मेरे तरफ से सीरियस था, उसकी तरफ से बस एंटरटेनमेंट था। आपको पता ही नहीं चल पाए? मैंने जिद पकड़ ली थी, उसी से शादी करूंगी, उससे जाके बात करके आओ, उससे ज़्यादा बात करके आओ। पूरे घर वालों की नाक में दम कर दिया था उस
उसमें अगर थोड़ी भी मॉरलिटी होगी तो वो ये चीज़ को समझेगा कि उसने एक लड़की को सीवियर डिप्रेशन में डाल दिया। और शायद मुझे तो कई बार ये लगता है कि अब मेरा जो केस उसको समझ आया होगा ना, क्योंकि वो भी डॉक्टर है, तो उसको समझ आया होगा, तो उसको ये समझ आ गया होगा कि यार किसी की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी तो खराब उसने होगी। थोड़ी कहा था आपको प्यार करता हूँ मैं तेरे से, आपने तो समझा ही नहीं, तो। सब कहा था सर, सब अच्छा, कहा था। यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, ऐसे तो कहता ही था ना सर, नहीं तो पागल थोड़ी है। सब कहता था, बस शादी के लिए वो मना करता था। ये सच है कि उसने शादी के लिए मना कर दिया था कि कास्ट अलग है तो शादी नहीं हो सकती। और मुझे ये उम्मीद थी कि कर लेगा, अभी मना कर रहा है बट कर लेगा। अब तो मुझे ये सब बचकानी हरकतें लगती है, पता नहीं मैंने क्या किया था। और इस चक्कर में अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ले लिया चीज़ों को, और उस वजह से ये सब सिम्टम्स आए हैं मेरे। पर कितने ही साल तो बिल्कुल याददाश्त की कमी वाली ज़िंदगी जी है मैंने। वो फिर 18 उस की टाइम होम्योपैथी नहीं खाई, कब ये सब हुआ जब? 18 के बाद तो जब मेरी याददाश्त वापस आने लगी ना धीरे धीरे, तो उसके बाद तो मैं गई थी ना डॉक्टर्स के पास में। 14 से 18 तक दवाई नहीं खाई क्या? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम तो सर खुद ही नहीं संभल रही थी। तो घर वाले तो दिला रहे थे ना। नहीं नहीं, वो एलोपैथी, घर वाले तो विश्वास ही नहीं एलोपैथी पे करते हैं, वो तो समझते ही नहीं होम्योपैथी क्या है। तो फिर होम्योपैथी क्यों करी आपने? सर डॉक्टर लगाना था नाम के आगे, बस उतना समझते ही नहीं थे होम्योपैथी को। सब घर वालों का एम्बिशन कि भाई हाँ तू डॉक्टर बन, बस ये। अब क्यों कर रहे हो होम्योपैथी? वो ट्यूशन पढ़ाओ ना, बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छे 10,000 रुपये आ रहे हैं महीने। सर मैंने ट्राई करके देख लिया, मैंने वहाँ से किया तो मुझे पैसों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन अब है ना एक इरिटेशन, जब पेशेंट, अब जैसे अभी एक आया, एक पाइल्स का केस आया, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार मैं कुछ ठीक कर पा रही हूँ, मेरे को आती है। बस पैसों का कहीं से अरेंजमेंट हो जाए तो मुझे अच्छा है। मतलब मेरा जो सोल है ना यहीं अटका हुआ है, मुझे लगता है नहीं यार करना तो यही है। कम पैसे आएंगे वो चलेगा, लेकिन करना यही है। खुशी मिलती है सर अंदरूनी। हर चीज़ पैसे से भी नहीं जोड़ी जा सकती, वो वाली चीज़ है सर। नहीं अब सीरियसली अब क्लियरिटी है माइंड में इस चीज़ को लेके कि कम मिलेगा कोई बात नहीं, कम में चलाएंगे, लेकिन करेंगे वही जिससे मन को खुशी मिले। और घर वाले भी क्या मुझसे मुक्त हो गए ना। पहले तो उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। अब उनको ये लगता है एक ऐसी लड़की जो लाचार घर में पड़ी है, कुछ भी करे करे तो सही, निकले तो सही, हमें तो इससे अब कोई उम्मीद भी नहीं। तो उनका भी वो कहते हैं ना उम्मीदें ख़त्म है। मेरी मम्मी की भी, मुझसे, सबसे, सब लोगों को मेरे से उम्मीदें ख़त्म है। तो मैं भी रिलैक्स हो गई कि बढ़िया है, इन लोगों को मुझसे उम्मीद तो अब कुछ है नहीं, तो अब मैं फ्री हो गई। अब मैं जितना भी करूँगी, जो भी करूँगी, उससे मुझे खुशी मिलेगी। और मेरी खुशी ट्यूशन में नहीं है, मैंने सब धक्के खा लिए सब जगह के। स्कूल में भी जाया ही, टीचिंग जॉब के लिए भी जाया ही। सर अगर ये डिप्रेशन है तो मुझे इससे निकाल दो। बिल्कुल निकाल। आजकल किसी का मतलब किसी पे विश्वास भी नहीं होता है। जीनत से 1 महीने पहले तक बात अच्छी, जीनत खान को आप जानते ही, वो आई थी आपके पास है ना, बात हो रही थी। अब अचानक पता नहीं उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर अजीब सा लगता है। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको भी कुछ बोलती हूँ, समझाती हूँ, तो वो मेरी बात नहीं सुनती। मैं कहा यार तू भी ना, फिर मैं उसको समझाना ही छोड़ देती। मैं कहा छोड़ो, तुम सब ने मेरा जीव खा लिया बहुत ज़्यादा। माइंड को रिलैक्स करके करना है बस अब काम। तो कितनी हेडक पालू, मुझे लगता है सारी दुनिया की तकलीफें मेरे ऊपर ही है। सारी ज़िंदगी ने तकलीफें बस मुझे ही दी है। पता नहीं कितनी हेडक पालू मैं। मुझे लगता है हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। मेरी नज़र से देखो, मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं जी तो रही हूँ। एक सर हाँ, एक चीज़ है जो मुझे अब अंदर से थोड़ा सा झंझोड़ती है, डर। वैसे आजकल फियर यूँ भी अब खत्म हो गया ना, क्योंकि लगता है अब सब कुछ तो खत्म। उस इंसान को डर ही क्या लगेगा जिसके पास कुछ हो ही नहीं, जिसके पास कुछ बचा ही नहीं हो। मेरी वो वाली कंडीशन भी है कि मुझे लगता है अब डरूँ किस बात से, सब कुछ तो लुट चुका है, अब क्या डरना है। शरीर है ना। नहीं, शरीर का भी ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो मुझे फ्यूचर में होने वाला एक डर है सर, जो मुझे खाता है। और वो ये डर है कि मुझे यूँ लगता है अगर मेरी मदर भी नहीं रही तो
कई बार आता है जैसे कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं ना, तो ऐसा दिमाग में आता है कि अब मेरी अगर मदर नहीं रही तो फिर मेरे पास बचेगा क्या यार, मैं उस वक्त कैसे जीऊँगी। आज तो मम्मी है तो मैं एक इमोशनल सपोर्ट है, जिस दिन वो भी नहीं रही फिर मैं कैसे जीऊँगी यार। थोड़ा सा इनका मुझे पिंच होती है ये चीज़। कितने साल की हो? 41। कोई दिक्कत नहीं, अभी शादी कराएंगे आपकी दोबारा, बढ़िया बच्चे बच्चे होंगे, परिवार बनेगा, टेंशन क्यों करते हो? मुझे तो सब मोह माया से हट गई ऐसा लगता है, लेकिन सब है, जीवन में आने के लिए आना पड़ता है, मोह माया जीवन में रहने के लिए जरूरी है। चिपको मत पर रहो उसमें, ये जीवन है। चिपक रहे हैं वो भी खराब है, जो हट रहे हैं वो भी खराब है। ये ऐसे ही चलता है, ये सरिता है। थोड़ा भीगे रहो बस, डूबो मत, बिजी रहो, दूर भी मत रहो, हल्की सी डुबकी लगाओ, निकल जाओ। बैलेंस रहो। और क्या, इनसे दूर रह करके खुश थोड़ी कोई आदमी, हाँ, खुश ऐसे भी नहीं है, और इनमें घुस कर भी खुश नहीं है। खुश कर भी खुश तो नहीं। ठीक है ना, थोड़ा गीला गीला ठीक है, हल्का हल्का चल रहा है। अब मुझे तो यही आगे- लगता है कि यार अपना कुछ खुद का कोई रिश्ता नहीं है, ऊपर से मम्मी का भी वैसा ये जा रहा है, तो मैंने कहा यार मम्मी पे इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये तो किसी ना किसी दिन जाएंगी, ये भी फैक्ट है, और हमसे पहले जाएगी ये भी फैक्ट है। तो ऐसे में मैं कैसे जीऊँगी बस ये, क्योंकि भाई से तो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है। ये कभी कभी किसी मूवी में देख लेती हूँ तो घबरा जाती हूँ बस मैं, बाकी तो नहीं है इतना डर। आगे झुकती हूँ तो भी आ सकते हैं चक्कर। नहीं नहीं ऐसे नहीं आते, वो जैसे ना बाइक पे बैठी हूँ, मान लो भैया के साथ बाइक पे बैठी हूँ, तो वो Sudden तेज movement तेज, से। हाँ इससे आता है, इससे डर लगता है कि आएगा आएगा, आता भी है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ऐसे आता भी है। तेज ऑटो तेज चलता है, ऑटो में बैठी तो ऑटो वाले को कहती हूँ भैया स्लो कर ले, फिर आराम से जाती हूँ। गाड़ी में भी बैठती हूँ ना तो भी डर सर दर्द नहीं होता क्या उससे पहले? नहीं नहीं, बस चक्कर आता है। विजन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट, जैसे वीडियो देख रही हूँ, शांति से देख रही हूँ, समझ रही हूँ वो मेडिसिन क्या कह रही है, तो एकदम से कुछ होगा फिर मैं हट जाऊँगी। ब्रेन कच्चा पड़ गया है सर, क्या हो गया है मेरे को दवाइयाँ खा खा के। आज कुछ और हुआ ना हुआ, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा अंदर का सारा निकल गया। मुझे लग रहा था मैं क्या बोलूँगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी आने से पहले क्लिनिक पर बैठे बैठे, या तो मैं रो लूँगी खूब सारा, रोऊंगी वो सर के पास, और मैं बोल नहीं पाने वाली, मैं बोल नहीं पाने वाली। और आने के बाद 2 मिनट तो रोना आया, उसके बाद मैंने तो खूब हंस हंस के बताई आपकी अपनी सारी कंप्लेन। तो एटलीस्ट शायद अच्छा, शायद ये अच्छा ही लगा, बात करके अच्छा लगा, कुछ एनर्जीज पॉजिटिव होती है शायद, अच्छा फील हुआ। सही लो। नाम क्या है? स्वाति मेहता। है 41। जी। फीमेल, सेक्स। मैरिड लिखना था मुझे। अच्छा। रजिस्टर्ड मैरिज हो गया, अनमैरिड लिख देना, ठीक है। ऑक्यूपेशन सर डॉक्टर। होम्योपैथी डॉक्टर लिखा अच्छा, था। मुझे लगा हाउस वाइफ लिख रहा अब तो बन गई ना डॉक्टर। सर डॉक्टर तो होम्योपैथी डॉक्टर बोला करो, कोई पूछे क्या करते हो, होम्योपैथी करती हूँ, होम्योपैथ हूँ, लेकिन गर्व से बोलो अपने काम। बिल्कुल सर, अब तो है सर वो कॉन्फिडेंस, ठीक भी लोग करते हैं। होम्योपैथी में घुसते हैं और 80% लोग छुपाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर। क्यों? अच्छा नहीं लगता उनको? हम फर्स्ट ईयर से बताते हैं होम्योपैथी डॉक्टर। पागल है, इस जैसा तो कोई इलाज ही नहीं कर सके, ये ग्रंथ है नहीं। सर, इनको कोई पढ़ ही नहीं वो सकता। बात एक अलग है, वो भी जानते हैं। अभी कल परसों मेरे पास एक लड़का आया जो मेरे यहाँ काम करता था, अब अपने स्टोर डाल लिया उसने, तो कई सालों से स्टोर कर रहा है, कई डॉक्टर्स रखता है वो भी, जैसे ये रखता है। तो उसके यहाँ एक लड़का था, वो मिलने आया मेरे से, तो वो तो उसके बाद कभी आया भी नहीं। तो वो मुझे यही कह रहा था कि सर वो आपसे मिल के गया था ना डॉक्टर नितिन, उसके बाद वो एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़ करके होम्योपैथी करने लग गया। अरे वाह। और वो ऐसे कह रहा था कि यार आप, वो तुम्हारे गुरुजी है ना, है तो जोरदार है यार। मैं उनके पास गया, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया और मैं घुस गया किताबों में। फिर उसने 3 साल पढ़ाई की ढंग से, 3 साल से वो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है। कल पता चला मुझे, तो वो लड़का आया था, उसका भी वहीं स्टोर है आपकी सोडाला। ओके, एड्रेस 476 विवेक विहार, सोडाला।
916636216660। सर आपको मेरी प्रॉब्लम क्या लगती है, डिप्रेशन है? आपको, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती, आपके अंदर खौफ है। अच्छा डिप्रेशन तो नहीं है ना? ये तो आया गया हो गया ना, आया गया। आप बना के रख लो, बांध लो किसी चीज़ को, तो बांध रखा है, आपको खुला करना है उसको, चला जाएगा, वो तो है भी नहीं। अच्छा, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये सब? फिजिकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। फियर है बस ये। फिजिकल क्या प्रॉब्लम, मेरे को तो नहीं पता है क्या कुछ। फिजिकली ऐसे तो मैं वो बाल तो चक्कर सफेद होंगे 41 के। हाँ नहीं, वो मैं केयर भी कम करती हूँ इसलिए भी हो सकता है। लेकिन जैसे अभी चक्कर वक्कर आना, अब आज क्लिनिक पर थी तो अचानक ऐसे हुआ, सर देखिए ऐसे हुआ, यूँ हुआ, फिर मैंने तुरंत पिल खाई। क्या है ये सब? देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा दवा छोड़ दो, है ना, हाँ। आप ये समझ लो मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, प्योर श्योर 100%। लेकिन मेरे को ये फालतू कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना कि मैंने आपको उससे सही कर दिया, उससे ही कर दिया। देर इज नो सिंगल मेडिसिन ऑफ ए पेशेंट, देर इज वेरी मच चेंजेस। आप यानी फर्स्ट ईयर में मेरे पास आते तो कुछ अलग दवा थी, आ जाएगा तो कुछ अलग दवा है। तो देर इज, मैं ऐसे फालतू कमिटमेंट नहीं करता हूँ, मेरा काम है आपको सही कर, आपको जीवन जीने में कोई शिकायत नहीं होगी, सारे रस आ जाएंगे जो जो निकल गए जीवन के, जल्दी जल्दी आ जाएंगे बस। आजकल में आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे, और फालतू बातें नहीं है, आप दवा जो ले रहे हो लेते रहो, जैसी बॉडी को लगेगा मुझे नहीं लेनी चाहिए आप छोड़ दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवाई, एलोपैथिक अच्छा, जो भी सपोर्टिव मेडिसिन खाते हो, और कुछ मेडिसिन का भी इफेक्ट है आपके अंदर, ये ट्रेमलिंग वगैरह ये सब। अच्छा, नींद आना और जैसे बेहोशी सी रहना। ट्रेमलिंग भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे हो आप, 10 साल हो गए, 20 साल। हाँ तो उसके इफेक्ट है, तो उसको आप उसको बीमारी मत समझो उसको, ठीक है। आप समझो आप अल्कोहल पियो तो नशा तो होगा ना, बस वो है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो विड्रॉल हो जाएगा, मिलते रहेंगे, न्यूरो वाले से मिलते रहना, दवा लेते रहो, उससे मिलो, सर अब सही लग रहा है मुझे, मैं छोड़ दूँ क्या इसको, आधी कर दूँ क्या, चौथाई कर दूँ क्या। वैसे मैं भी समझता हूँ, बता दूंगा आपको बीच बीच में, ऐसी कोई दिक्कत हाँ, वो सब आपको, आप उनको सबको जोड़ लिया आपने। अब आप क्या कर रहे हो, मेडिसिनल ड्रग सिम्टम्स और आपकी मेंटालिटी, इन दोनों को जोड़ करके बीमार महसूस कर रहे हो, समझ रहे ना। ऐसे बीमारी नहीं है, ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब कोई आपको फाइब्रॉइड हो, कोई समझ रहे आप, मतलब कोई फिजिकल आपको तकलीफ है नहीं। मैं झूठ में बोलूँ आपको, जो है वो यही है कि आप एक गहरे खड्डे में घुस चुके हो, बस। अब लाइट वाइट नहीं है आपके सामने, अब आप बिल्कुल ऐसे समझ रहे हो कि यही है बस जीवन में, इससे निकलने के जतन खूब करते हो पर पास नहीं हो, इतनी सी कहानी। तो मैं देता हूँ आपको थोड़ा सा लाइट वाइट, रस्सी वस्सी पकड़ो, खींचो, बाहर आ जाओ, करना आपको पड़ेगा। मेडिसिन तो अलाइन करेगी खाली, मेडिसिन अलाइन ही तो करती हूँ मेडिसिन। एक चीज़ बताइए, ऐसा तो नहीं होगा कि दवाई लेने से अटैक वगैरह? क्यों आएगा अटैक? दवा ले लो ना अटैक। जी वो तो ले रही हूँ। तो बंद नहीं करनी उसको? नहीं वो तो ले लूँगी। फिर क्यों आएगा भाई? हम अलाइन कर रहे हैं, सपोर्ट अपने आप बॉडी छोड़ देगी। फिर जैसे लकड़ी से चलता है एक लंगड़ा आदमी, जैसे ही टांग सही होती है लकड़ी कब छोड़ता है? उसको पता है कब छोड़ता है? उसको नहीं पता चलता। अच्छा, उसको नहीं पता चलता, वो धीरे धीरे लकड़ी को वजन कम करता है पहले, फिर घुमाने लग जाता है हाथ में और चलने लग जाता है, फिर वो देखता है अरे टांगे तो चल रही, छोड़ो ऐसे होता है, ऐसे ही होगा। ठीक है, सही है ना। अभी पेशेंट गए हैं, डायबिटीज सब छोड़ दी उन्होंने, अच्छा फ्री हो गए, आराम से मस्त रहते हैं। पहले खाते थे गोलियाँ, इनको अब लगता ही नहीं सही आ रही है, 155 आ रही है सर खाना खाने के बाद भी, ठीक हाँ ठीक, समझे। सर देखो आप फिर चुप हो गई ना 2 मिनट के लिए, बिजी रहती हूँ ना सर तो खुद को खुद भूल जाती हूँ। अब देखो चुप हो गई ना 2 मिनट के लिए, पता मुझे क्या लगा, अब कुछ होगा यहाँ से, ऐसे लगता है बैठे बैठे अब शायद कुछ होने वाला है, ऐसा
जितना बिजी रखूंगी पता ही नहीं चलेगा। आपसे इतनी देर तक बातें कर रही थी तो पता ही नहीं था, अब एकदम चुप हुई तो फिर वही चीज़ आ रही है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या कुछ ऐसे। ठीक है, आज रोज ऐसे केस ठीक होते हैं।